समुद्र की गहराइयों में छुपा एक छोटा जानवर जो मौत को भी धोखा दे देता है। ना है उसे बुढ़ापे का डर और ना ही मरने का। सिर्फ 4 से 5 मिलीमीटर छोटा, आपकी उंगली के नाखून जितना, लेकिन इसमें वो पावर है जो इंसान हजारों सालों से ढूंढ रहा है। ये है टेरिटॉप्सिस टॉर्नहिल, दुनिया का इमॉर्टल जेलीफिश। क्या ये सच में अमर है या नेचर का सबसे बड़ा इल्यूजन? आज हम इस छोटे से जानवर के बड़े बड़े राज खोलेंगे। एक सिंपल लाइफ समझते हैं। एक नॉर्मल जेलीफिश का लाइफ बिल्कुल हमारे जैसा होता है। बर्थ, फिर बड़े हुए, बच्चे पैदा किए और फिर मर गए। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट से दिखने वाली छोटी सी जीव बिल्कुल अलग जेलीफिश है। जब ये थक जाता है या बूढ़ा हो जाता है या इसे चोट लग जाती है या पानी का टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही गर्म होता है, तो ये अपने आप को फिर से रीसेट कर लेता है और फिर से बच्चा बन जाता है। पर कैसे? ये छोटा सा बॉल बन जाता है जैसे सिस्ट, और फिर ये अपने बचपन में चला जाता है पॉलिप स्टेज में, और वहां से फिर ये नई जेलीफिश में बदल जाता है। सोचो, आप 80 साल के बुढ़े हो और सडनली वापस 10 साल के बच्चे बन जाते हो। ये प्रोसेस वो बार बार रिपीट करता है इन्फिनिटी टाइम तक के लिए। इसीलिए इसे बायोलॉजिकली इमॉर्टल कहते हैं। ये बुढ़ापे से कभी नहीं मरता। ये जेलीफिश अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर लेता है। ये स्पीसीज पहली बार मेडिटेरेनियन सी में डिस्कवर हुआ, लेकिन इसकी इमॉर्टलिटी का राज 1980s में एक्सीडेंटली खुला, जब रिसर्चर्स लैब में भूल गए थे पॉलिप्स को। जब वापस आकर देखा तो मैच्योर जेलीफिश वापस बचपन में लौट गई थी, और अब ये जेलीफिश दुनिया भर में फैल चुकी है। मेडिटेरेनियन सी से कैरेबियन, पैसिफिक, इंडियन ओशन, जापान, फ्लोरिडा तक शिप्स के बैलेस्ट वाटर के थ्रू ये इन्वेसिव स्पीसीज बन गए हैं। छोटे होने के बावजूद ये ग्लोबल कनकरर हैं। साइज सिर्फ 4 to 5 मिलीमीटर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, हल्का सा रेडिश स्टमक। प्लैंकटन खाने वाले ये जीव आज दुनिया भर में फैल चुके हैं। इसका असली राज है ट्रांस डिफरेंशिएशन। नॉर्मल सेल स्पेशलाइज होते हैं, जैसे मसल सेल सिर्फ मसल का काम करें, और रिप्रोडक्टिव सिर्फ रिप्रोडक्शन का। लेकिन इस जेलीफिश में ये सेल्स अपना रोल कभी भी बदल सकते हैं। अडल्ट मेड्यूसा स्ट्रेस में श्रिंक होती हैं, टेंटेकल एब्जॉर्ब हो जाते हैं और 24 से 36 आवर में पॉलिप्स बन जाती हैं। ये डी डिफरेंशिएशन प्लस रीडिफरेंशिएशन का खेल है। सेल प्रोग्राम हो जाते हैं। रिसेंट रिसर्च 2022 जीनोम सीक्वेंसिंग और 2025 स्टडीज दिखाते हैं कि इसके डीएनए रिपेयर स्टेम सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग होती हैं। सर्टविन्स जैसे जीन्स जो ह्यूमन लॉन्गेटिविटी से लिंक्ड हैं, स्टेम सेल बिहेवियर जो बेटर डैमेज रिपेयर करते हैं। 2025 की स्टडीज में रिसर्चर्स जैसे मारिया मेलिगीटा और मारिया पास्कल टर्नर जैसे जीनोम और जीन एक्सप्रेशन को डीपली स्टडी कर रहे हैं। ये रीजेनरेटिव मेडिसिन के लिए एक बहुत बड़ा होप है। बुढ़ापा रोकना, जख्म ठीक करना और टिश्यू रिपेयर करना, ये सब हो सकता है। तो क्या ये सच में अमर है? नहीं, कुछ लूप होल्स तो इसमें भी हैं। ये ट्रू इमॉर्टल नहीं है। प्रेडेटर्स जैसे मछली, बड़ी जेलीफिश इसे खा सकती हैं। पॉल्यूशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर पर ये मर सकती हैं। लैब में भी इन्हें केयर चाहिए होता है इसके एक्सपेरिमेंट के लिए। ये जेलीफिश नेचर की एक बेसिक थ्योरी एजिंग को डिबंक करने में हेल्प कर सकती है। ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये सिखाता है कि एजिंग यूनिवर्सल नहीं, नेचर ने एक छोटे क्रिएचर में वो पावर डाल दी है जो हम सोच भी नहीं सकते। कैंसर रिसर्च, स्टेम सेल्स, लॉन्गेटिविटी, सब में इसके क्लूज यूजफुल हो सकते हैं। टेरिटॉप्सिस टॉर्नहिल, छोटी सी जान और बड़े बड़े राज। लेकिन अभी ये सिर्फ रिसर्च मॉडल है, कोई इमॉर्टिलिटी पिल नहीं। फिर भी ये फ्यूचर का रीजेनरेटिव ट्रीटमेंट्स के ब्लूप्रिंट्स बन सकते हैं। नेचर का सबसे अनोखा चमत्कार। इंतजार रहेगा इसकी अगली डिस्कवरी का।